बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दाऊद अज़ीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले तो माज़रत कबूल कीजिए, कल मैं कोई वीलॉग नहीं कर सका, कुछ मसरूफियात थी, उसकी वजह से मैं बिल्कुल भी वक्त नहीं निकाल पाया और आज भी मैं अभी-अभी घर वापस आया हूँ, तो मैं आकर ये वीलॉग आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। बहुत सारा पानी इस दौरान पुलों के नीचे से बह चुका है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। यहाँ तो घंटों के हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रही हैं नाज़रीन, तो एक दिन का नागा तो बहुत बड़ा नागा है। लोगों ने मुझसे कहा कि बात करो जो प्रिंटिंग प्रेस लक्ष्मी चौक लाहौर में पकड़ा गया पार्क रॉयल में, जिसमें नून लीग के बैलेट पेपर धड़ाधड़ छप रहे थे, तो मैंने कहा भाई उस पर क्या बात करूं। उस बात करने का फायदा कोई नहीं है, हर इलेक्शन में वो यही काम करते हैं। नून लीग के जितने उम्मीदवार होते हैं 15-20-25 हज़ार वोटों की लीड से तो वो शुरू करते हैं, उनके बक्सों में पहले डले होते हैं। इतने बाबरकत उम्मीदवार होते हैं कि कब्रिस्तान से मरे हुए 15-15 साल पुराने लोग उठ के उनको वोट डालने आ जाते हैं, तो बैलेट पेपर छापना तो एक मामूली सी बात है। उनको तो गैबी इमदाद हासिल होती है, कब्रिस्तानों से भी उनको वोट पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा मैं उस पर क्या बात करूं, ये उनका पुराना वतीरा है। और खासतौर पर उस वक्त जबकि हर तरफ से इतनी बुरी तरह से मार पड़ रही है और इतनी बुरी तरह से जिल्लत अमेज शिकस्तें उनको हो रही हैं, अपने घर की सीटें हार रहे हैं, क्या नवाज शरीफ, क्या मरियम सफ्दर, क्या शहबाज शरीफ, क्या हमजा, क्या कोई और, तो कुछ भी वो कर ले उनसे बैद नहीं है, तो उस पर तो बात करना ही फजूल है। लेकिन बहरहाल ये आपको नजर आ गया होगा इसके बाद अब कि जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान की आवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, तो अच्छे तरीन हथकंडों पर भी उतरेंगे। जो इनको मेरे ख्याल जो जस्टिस साहब थे पनामा केस में, उन्होंने जिन्होंने कहा था कि ये सिसिलियन माफिया की तरह काम करते हैं, तो अब आवाम को समझ आ जानी चाहिए कि मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी इन्होंने खरीदी हुई है। तमाम ब्यूरोक्रेट्स इनकी तरफ है, इंतजामिया इनकी तरफ है, जजेस इनकी तरफ है, पुलिस को तो इन्होंने घर की बांदी बना के रखा हुआ है, खासतौर पर पंजाब पुलिस को। और जितने मतलब जो औचे हथकंडे इन्होंने सारे इकट्ठे किए हुए हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से अवाम ने अपना बदला लिया 8 फरवरी को, तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और ना ही इनसे बर्दाश्त होगा। तो अभी आप मजीद अच्छे हथकंडों के लिए तैयार रहें। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होके रहता है। ये कुदरत का, अल्लाह का कानून है कि इंसाफ आखिरत में तो जो होगा सो होगा, इस दुनिया में भी नजर आ जाता होते हुए, और ये होके रहेगा। तो बात इस पर कर रहे हैं, एक दो चीजें और हैं, लेकिन पहले गुजारिश करूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। अगर मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, और कमेंट से अपने जरूर नवाजिए मुझे, ताकि मैं अपने कंटेंट्स को बेहतर कर सकूं। तो नाज़रीन, जो पार्क रॉयल में छापा खाना है, ये तो एक छापा खाना है जहां पर बैलेट पेपर छप रहे थे। इतने न जाने कितने और कहाँ तहखानों में, गोदामों में, कहाँ कहाँ लगे होंगे। तो इन चीजों की तरफ आपने नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि एंड रिजल्ट क्या होता है। वो एक अंग्रेजी जुबान का मुहावरा है ना कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, कि अगर आखिर में सब अच्छा हो तो फिर रास्ते की फिक्र नहीं होती, परवाह नहीं होती कि उसमें कितनी सौकतें मुसीबतें उठाई हैं। हम लोगों को भी इसी तरफ देखना चाहिए, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक इंसाफ पसंद हुकूमत आए, एक दयानतदार हुकूमत आए, इंतखाबात के नतीजे में वो हुक्मरान इस कौम को नसीब हों जो इस कौम को आगे लेके चलें। पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह से हर तरह से तबाह हाल है, बदहाली का शिकार है, आपके पास मुल्क चलाने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। अगले बजट में आप देखेंगे कि अभी क्या होने जा रहा है, कैसे टैक्सेस लगेंगे। खैर बजट तो बहुत दूर है, अभी वो 4 माह दूर है, जून में बजट आता है। अभी रमजान में जो कसबल निकलने वाले हैं अवाम के, अभी उससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो 2 साल से पिछले इस कौम के साथ खिलवाड़ किया गया है और अब इसके मैंडेट के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो इसके नतीजे क्या निकलेंगे। लेकिन आपने नहीं घबराना, आपने कायम रहना है, आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की परवाह नहीं करनी। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि आपके वोट जो आपने दिए हैं अब वो चुराए ना जा सके। ना सिर्फ ये कि चुराए ना जा सके, बल्कि आपके वोट जिस जगह पर डले हैं वो कैंडिडेट्स असेंबली में पहुंचे, उन हलकों से असेंबली में पहुंचे, क्या कौमी क्या सूबाई असेंबली। ये एक लंबी बैटल है, ये चलेगी थोड़ा अरसा अभी। आपको अगर ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए तो फिर आपको मायूस होना पड़ेगा। ये ओवरनाइट फाइट वाली बात नहीं है। ये कंसिस्टेंसी चाहती है, मुस्तकिल मिजाजी चाहती है, सब्र चाहती है, हौसला चाहती है, और सबसे बढ़कर अक्ल और दानिश चाहती है। दानिशमंदी से आप पीटीआई की लीड को फॉलो करते रहें, जो उसके लीडरान जिस तरह से कहते हैं। एहतजाज भी होगा, सड़कों पर भी होगा, मैदानों पार्कों में भी होगा, गलियों चौबारों में भी होगा, लेकिन कानून का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। लेकिन प्रेशर जैसे आपने 8 फरवरी के इलेक्शन में बिल्ड किया है, अब उसे बिल्ड करके रखना है आपने। आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए, बाकी किसी फिक्र की आपको जरूरत नहीं है। अभी एक कमिश्नर साहब सामने आए हैं और सुना है कि इस्लामाबाद का भी जो डिप्टी कमिश्नर है उसे नजरबंद कर दिया गया है। कुछ मुल्तान से भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं, कुछ
जो वो थे रिटर्निंग ऑफिसर थे हल्का 51 या 52 के, शाहिद खाकान अब्बासी का मरी वाला हल्का, वो भी बयान हल्फी देने को तैयार है अगर उन्हें वादा माहवा बनाया जाए। और लोग भी जहाज़ों में गैर मुल्क प्रवास करते हुए जहाज़ों के अंदर से वीडियो करके इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो ये चीज़ें अब आहिस्ता-आहिस्ता खुल रही हैं। और ये बात मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी सदर भी बन जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी बन जाए, मरियम सफ्दर अवान पंजाब की वज़ीर आला भी बन जाए, ये काट की हंडिया है, ये बीच चौराहे में फूटेगी, ये ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ये आपने पीडीएम देख लिया था, उन्हें तो ये पता था कि हमने 16 माह बाद चले जाना है, उसके बावजूद किस तरह से उन्होंने हुकूमत की। तो अभी तो ये 5 साल के लिए हुकूमत बनने जा रही है। अगर पीटीआई की हुकूमत ना बनी तो फिर आप देखेंगे कि ये पीडीएम पार्ट 3, मैं बार बार कहता हूँ कि पीडीएम पार्ट 1 शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, पीडीएम पार्ट 2 के दौर में हम जिंदा हैं, काकड़ साहब की निगरान तवील मुद्दती निगरान हुकूमत में। और पीडीएम 3 अगर बना, ये एक दूसरे को बंदर बांट करके जिस तरह से सीटें दी गई हैं, और उसके बाद अगर ये दोबारा इत्तेहाद के जरिए से हुकूमत वजूद में आई, तो ना इनके पास कोई मुआशी प्लान है, ना कोई इक्तिसादी प्लान है, ना ये एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए कोई इनके पास प्लानिंग है। ये सिर्फ मोटरवे, वो जहाज, रनवे, एयरपोर्ट, सवाए मेट्रो, सवाए पीली ऑरेंज ट्रेन, इनके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। और अवाम ऑरेंज ट्रेन को चाय में डबो के खा नहीं सकती, मोटरवे का नाश्ता नहीं कर सकती अवाम। ये बात इनको अल्लाह जाने कब समझ में आएगी। अब ये वो दौर गुजर गया है 90s का और 2000 की सियासत का। अब लोग मुस्तकिल हल चाहते हैं, प्रॉपर हल चाहते हैं, और ये इनके पास ना तो कोई प्लान है, ना कोई मंसूबा है। बार बार के चले हुए कारतूस, इसहाक डकार नहीं, डार माफ कीजिएगा, वो सब कुछ डकार गया है पाकिस्तान का, तो मेरे मुंह से डकार का लफ्ज निकल गया। इसहाक डार जैसे लोग, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग, ये क्या देंगे पाकिस्तान को? क्या प्लान है इनके पास? अगर कोई प्लान होता तो ये पहले उसको इंप्लीमेंट ना कर चुके होते और आज पाकिस्तान इस हालत में खड़ा होता। तो ये ज्यादा से ज्यादा इनको मैं 6 माह दूंगा, हुकूमत फॉर्म हो भी गई तो उसके बाद, और फिर आप देखेंगे कि इनको लामहला दोबारा अवाम में आना पड़ेगा। आप इस दौरान में जितना अरसा भी जो भी हो रहा है, जब तक हुकूमत फॉर्म नहीं होती तो अभी तो पीटीआई का भी चांस है। अब देखें ना, इस्लामाबाद की तीनों कौमी असेंबली की जो सीटें हैं उन पे कालादम करार दे दिए गए नोटिफिकेशन, तो ये 3 सीटें आप माइनस कर रहे हैं। अगर कल कौमी असेंबली का इजलास होता है तो ये 3 हल्के हल्फ नहीं ले सकते यहाँ नून लीग के जीते हुए उम्मीदवार, और ये अपने वजीर आजम को वोट नहीं दे सकते। इसी तरह इस्लामाबाद के बाद आप पिंडी का भी देखेंगे कि वो उसने कमीशन कायम कर दिया, इलेक्शन कमीशन एक ट्रिब्यूनल। तो बार देखते हैं उसमें से कौन सी सांप निकालता है, वो किस पटारी में से क्या निकालता है, देख लिया जाएगा। लेकिन बहरहाल इनकी सीटें कम होंगी। पीटीआई का जो है कि 86 सीटों पे हमारे साथ कौमी असेंबली में धांधली हुई है, उसी तरह सूबाई असेंबली में भी हुई है। रिट पिटीशंस फाइल होंगी, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में केसेस जाएंगे, कहीं से स्टे आ जाएंगे, कहीं से नहीं आएंगे। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है कामयाबी का, वो मुअत्तल हो जाएगा बहुत जगहों से, और बहुत जगहों से नहीं भी होगा। तो ये चूचू का मुरब्बा ये अभी जो बनने जा रहा है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये कुंभा भी पूरा नहीं होगा इस दफा। इनके लिए हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत बहुत मुश्किल होगा। और हुकूमत बनाना तो अपनी जगह है, फिर उसको सस्टेन भी तो करना है ना। बना के एक दिन के लिए और ताजपोशी करवा के घर को तो नहीं जाना, ये तो 5 साल के लिए चलाने के लिए आए हैं। तो अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे पीटीआई से ज्यादा मुश्किलात इन लोगों के लिए हैं, ये ज़हन में रखिएगा आप। आपने प्रेशर रिलीज नहीं करना, आपने प्रेशर कुकर के ऊपर से वो जो वेट होता है ना उसका लिड, वो उठाना नहीं है, कस के उसको दबाना है, ताकि ये प्रेशर कुकर अपने ही प्रेशर से फट के रेजा रेजा हो जाएगा। आप देखेंगे, आपको नजर आएगा, अगर पीटीआई ने कौमी असेंबली में जाके अपोजिशन का रोल इख्तियार किया तो हुकूमत से ज्यादा ताकतवर तो ये अपोजिशन होगी, क्योंकि हुकूमत के अंदर 6, 7, 8 पार्टियों का माजून मुरक्कब बनाया होगा, और अपोजिशन सिर्फ एक पार्टी होगी, एक पार्लियामेंट्री लीडर होगा, उसके कहने पे सब चलेंगे। तो आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह ताला अभी आप देखेंगे कि हालात में बहुत बेहतरी आने वाली है। जो पीटीआई ने ज्वाइन किया है साहबजादा हामिद रजा साहब की तंजीम को, मैं उस पर अगले व्लॉग में बात करूंगा। हालांकि चाह रहा था कि इसमें करूं, बहुत अहम ये मसला है और बहुत अहम फैसला लिया है पीटीआई ने, लेकिन उस पर अगले व्लॉग में बात करेंगे, क्योंकि ये व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जाने से पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, वीडियोस लाइक एंड शेयर कीजिए अगर पसंद करते हैं, बेल आइकन जरूर दबाइए और अपने कमेंट्स से जरूर नवाजिए। मैं आपके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।